हेलो दोस्तों, ERW में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़े थे। आज वहीं से आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है? आइए चलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नॉट का प्रयोग नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा था, नहीं सॉरी, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा था। आज वहीं से हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं और आज हमारा जो सेशन है सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नॉट का प्रयोग कब करेंगे, मतलब जैसे क्या वाला ही अनुवाद है और क्या वाले अनुवाद में जब नकारात्मक शब्द आता है, नहीं शब्द आता है, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो बताया जा रहा है कि सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। एज क्या अध्यापक पिछले सप्ताह से पिछले सप्ताह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। ये आपका देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये उदाहरण दिया हुआ है कि क्या अध्यापक पिछले सप्ताह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। ये सेंटेंस कैसा है बेटा? ये सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। साथ में यदि अगर आप देखें तो यहां नहीं शब्द दिया है, इसका मतलब है ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका अनुवाद करने के लिए जो आपने रूल कल आपने पढ़ा था, क्या सिंगल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस का, बस उसी रूल में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। कैसे? तो बताइए, अध्यापक है तो क्या यूज करेंगे? विल द टीचर। अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के बाद क्या यूज करेंगे? नॉट। विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग इन द क्लास। अब बताइए, समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? पिछले सप्ताह से। इसका मतलब है ये सिंस लास्ट वीक। क्लियर? सिंस लास्ट वीक। समझ में आया बेटा? एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, एक अनुवाद और लिखिए। क्या मोहन तुम्हें 2 घंटे से पढ़ाते रहेंगे। नहीं पढ़ाते रहेंगे।
नहीं पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप विल को बाहर करेंगे, विल, उसके बाद मोहन, विल मोहन नॉट। अब नॉट के बाद बेटा क्या लगाएंगे? हैव बीन, विल मोहन नॉट हैव बीन टीचिंग यू, टीचिंग यू फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है बेटा, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो हो गया होगा तो आगे बढ़ें। चलिए चलिए चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? आप जानते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, या फिर वाक्य के कभी कभी लास्ट में भी चले आते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग इस रूल का फॉलो करेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद सेल ऑब्लिक विल लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम, इसके बाद एटसेट्रा वर्ड का प्रयोग करेंगे। आ समझा रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? जब भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल ऑब्लिक विल का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे बेटा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर, किसके अनुसार चयन करेंगे? टाइम के अनुसार हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। एज, एज, वह, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्या कर रहा होगा? वह 2 घंटे से क्या कर रहा होगा? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कहाँ आया है? यहाँ वाक्य के बीच में आया है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या के लिए क्या लिखते हैं बेटा? व्हाट, व्हाट लिख दिए। व्हाट के बाद अब हमें सेल और विल में से कोई एक लिखना है। तो अब आपका सब्जेक्ट क्या है? वह है, इसका मतलब ही है, तो ही के अनुसार बेटा क्या लगाएंगे? विल, व्हाट विल ही, उसके बाद हैव बीन, व्हाट विल ही हैव बीन। अब करना का बेटा क्या होता है? डूइंग। ठीक, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग। अब समय का हम लोग क्या लिखेंगे? 2 घंटे से फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours। एक अनुवाद और देख लीजिए। सरला, सुमित सुमित 3 बजे से
सुमित 3 बजे से पत्र क्यों लिख रहा होगा? क्यों लिख रहा होगा? सुमित 3 बजे से पत्र क्यों लिख रहा होगा? बेटा क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? क्यों? तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे? वाई। तो हम लोग लिखेंगे वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? सुमित। सुमित के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? विल। वाई विल। वाई विल सुमित। इसके बाद हैव बीन। वाई विल सुमित हैव बीन राइटिंग अ लेटर। और कब से? 3 बजे से। समय निश्चित है तो क्या लगाएंगे? सिंस 3 o'clock। 3 o'clock। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या बचेगा? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नोट। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं। जैसे उसके पिताजी एज उसके पिताजी उसे 2 घंटे से क्यों नहीं डांटते रहेंगे। ठीक, अनुवाद आपके सामने है। उसके पिताजी उसे 2 घंटे से क्यों नहीं डांटते रहेंगे। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन वर्ड क्या आया है? क्यों आया है, तो क्यों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वाई। इसके बाद उसके पिताजी हैं तो हम लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है, वाई विल हिज फादर। अब चूंकि नहीं शब्द आया है तो नॉट यही लगाएंगे। वाई विल हिज फादर नॉट हैव बीन स्कोल्डिंग, SCOLDING, स्कोल्डिंग हिम कितने घंटे से? 2 घंटे से। फॉर 2 hours। क्लियर? एक अनुवाद दो और लिख लीजिए। वे लड़के कब से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वे लड़के कब से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो वे लड़के कब से, तो हाउ लॉन्ग
will those boys, how long will those boys not have been waiting, for you? ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दोज बॉयज नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू। समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, एक अनुवाद और लिखिए। वे इस गरीब का 2 घंटे से, वे इस गरीब का 2 घंटे से क्यों मजाक नहीं उड़ाते रहेंगे? वे इस गरीब का 2 घंटे से, वे इस गरीब का, वे इस गरीब का 2 घंटे से, 2 घंटे से मजाक क्यों नहीं उड़ाते रहेंगे? मजाक उड़ाने का मतलब है लाफिंग, उसके ऊपर हंसना। बोलिए बेटा, मजाक उड़ाने का मतलब है लाफिंग, उसके ऊपर हंसना। ठीक है, वाई विल दे नॉट हैव बीन, वाई विल दे not have been, why will they not have been laughing at this poor man, for 2 hours, ठीक है। Why will they not have been laughing at this poor man for 2 hours? ठीक। अच्छा बेटा जी, ये तो हो गया। अब इसके पहले हमने जो आपको पढ़ाया था, आपको याद हो, हु वाले अनुवाद, कौन वाले अनुवाद, उसको भी आप कर लीजिए 1-2। ठीक है, तो आपका वो अनुवाद कैसा है, तो लिखिए, इस समय उसे वहां कौन पढ़ा रहा होगा? इस समय उसे वहां कौन पढ़ा रहा होगा? इस समय उसे वहां कौन पढ़ा रहा होगा? कौन पढ़ा रहा होगा? बेटा कैसे करोगे? कौन का लिखोगे सबसे पहले? हु, हु के बाद क्या लगाओगे? विल हैव बीन, हु विल हैव बीन टीचिंग, हु विल हैव बीन टीचिंग हिम देयर for this time, क्लियर? तुम्हें 2 घंटे से, लिखिए, तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा होगा? तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा होगा?
तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा होगा? तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा होगा? हो गया बेटा? तुम्हें 2 घंटे से तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा होगा? कौन बुला रहा होगा? चपरासी, चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा? क्यों नहीं बजा रहा होगा? चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा? क्या वह सुबह से, लिखिए, क्या वह सुबह से क्या वह सुबह से क्या वह सुबह से अपना पुस्तक पढ़ रहा होगा? क्या वह सुबह से अपना पुस्तक पढ़ रहा होगा? बेटा जी ये अनुवाद कर लीजिए और आज से आपका टेंस 3 भेद उसके कितने हुए? 12। तो 12वां भेद यानी टेंस के 12वां भेद का आपने अनुवाद कर लिया और आप टेंस पढ़ लिए, समझ लिए, जान गए। ठीक है, कल से जो हमारा क्लास होगा, कल से होगा इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, एक भी लोग नागा मत करिएगा। कल से इंपरेटिव सेंटेंस चलेगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। ठीक है, अगर जिस किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, वो भली भांति समझ लेगा, जान लेगा और सीख भी लेगा। लगातार बस हमारा क्लास आप करते रहिए। ठीक है, हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस 2 दिन 3 दिन नहीं, कम से कम 1 हफ्ते में पढ़ाएंगे। लगातार 1 हफ्ते में इंपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम सोच रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हम लोग बुक का भी सेशन करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक हम लोगों ने कहां तक पढ़ा है? एनी फ्रैंक तक पढ़ा है ना। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक तक हो गया है शायद। अब इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर होगा नेक्स्ट, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष बातें होंगी कल। बात समझ आ रहा है ना? तो जो भी ना समझ में आया होगा एक बार बता दीजिएगा, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके।